तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मई मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 8 तक। प्रभु याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उसमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं हैं 6 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही हम पर विश्वास करो।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया दो महान प्रेरित संतों का पर्व मनाती है। प्रेरित संत फिलिप और प्रेरित संत याकूब। फिलिप गनासरत झील के किनारे बत्सैदा गांव का रहने वाला था और प्रभु यीशु के सबसे पहले शिष्यों में एक फिलिप बने। जब प्रभु ने फिलिप को बुलाया, उस समय वो गृहस्थ जीवन जीता था, शादीशुदा था, उसकी कुछ बेटियां थी। और जैसे ही फिलिप ने प्रभु का आह्वान सुना, प्रभु की बुलाहट को स्वीकार किया, उन्हें खुशी हुई, उन्हें एक आभास हुआ कि हमने मुक्तिदाता को पाया है, हमने मसीह को देखा है। इसीलिए वो ये खुशखबरी को, अपने अंदर की खुशी को, आनंद को अपने प्रिय मित्र नथानिएल को सुनाता है और वो कहता है कि मूसा के संहिता में और नबियों ने जिसके बारे में लिखा है, वो मसीह हमें मिल गया है। वो नाजरत निवासी यूसुफ का पुत्र यीशु है। और आश्चर्यचकित होकर नथानिएल एक दूसरा सवाल पूछते हैं फिलिप से, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? तो फिलिप बस यही कहता है, आओ और स्वयं देख लो। और दोनों यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, अन्य 10 लोगों के साथ। तो फिलिप के अंदर हम ये गुण देखते हैं कि वो पहले से ही प्रेरिताई का कार्य करते हैं, पहले से ही सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उन्होंने जो आनंद पाया यीशु में, वो उस आनंद को वो अपने मित्र के साथ साझा करता है। और प्रेरित चरित्र के 8वें अध्याय में 4 से लेकर 8 तक पदों में हम पढ़ते हैं कि पेंतकोस्त पर्व के बाद फिलिप ने समारिया में जाकर यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। उसी अध्याय के 26 से लेकर 40वें पद तक हम पढ़ते हैं कि किस तरह फिलिप इथियोपियाई खोजा के पीछे, जो रथ पर सवार था, उसके पीछे दौड़ दौड़ के जाता है, उसके रथ में सवार हो जाता है। और वो जो खोजा यशायाह नबी के ग्रंथ के 53वें अध्याय से मसीह के दुख पीड़ा के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, फिलिप ने उसे समझाया और उसकी व्याख्या की और यीशु में विश्वास करने के लिए उसे प्रेरित किया, उसे बपतिस्मा तक दिया। तो फिलिप एक अच्छे आदर्श मिशनरी है, जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार अपने जीवन काल में किया। बताते हैं कि उन्होंने एशिया माइनर इलाके में, एशिया के विभिन्न कलीसियाओं में सुसमाचार का प्रचार किया। और सन 62 में फ्रिगिया के हीरापोलिस शहर में उन्हें क्रूस पर आरोपित किया गया, क्रूस पर ठोक दिया गया। और उस तरह अपने प्रभु के राह पर चलकर प्रभु के लिए फिलिप शहीद बन गए। आज के दूसरे संत प्रेरित याकूब, जो छोटा याकूब कहा जाता है, वो गलील के निवासी है। और प्रेरित यूदस थदेवुस का भाई वो माना जाता है। और दोनों प्रभु यीशु के मौसेरे भाई हैं। इन दोनों की माँ क्लोपस की मरियम यीशु की माँ की बहन मानी जाती हैं और वो यीशु की मृत्यु के समय क्रूस के नीचे खड़ी थी। छोटा याकूब बहुत ही प्यारा, बहुत ही भक्त और कोमल व्यक्तित्व का स्वामी हैं और बड़े तपस्वी थे। वे वैराग्य का जीवन, सादगी का जीवन उन्होंने
जिया और याकूब न्यायी कहलाते हैं और न्यायी संत वे माने जाते हैं। वे यरूशलेम के सबसे पहला धर्माचार्य बने और परोपकार, दान और गरीबों की सेवा, गरीबों की मदद के लिए वे विख्यात है। वे यरूशलेम मंदिर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और यहूदी परंपराओं को जीवित रखने में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। जब राजा हेरोद अग्रिप्पा के समय में यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ, तब ये इस धर्माचार्य या छोटे याकूब ने यरूशलेम की कलीसिया को प्रोत्साहित किया, विश्वास में और गहरे बनने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, संयम के साथ जीवन जीने के लिए उन्होंने उस कलीसिया को संभाला। सन 47 में याकूब ने सीरिया के कलीसियाओं को एक पत्र लिखा। सीरिया की कलीसिया के लोग भेदभाव का अनुभव करते थे। अपने नए विश्वास के कारण दूसरे लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इसलिए संत याकूब उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि वे विश्वास में मजबूत रहें। संत याकूब को सन 62 में यरूशलेम मंदिर की छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और नीचे गिर जाने के बाद धोबी लोग कपड़ा धोने के लिए जो ठप का उपयोग करते, उससे वे पीटे गए और मौत के घाट उतारे गए। संत याकूब इसलिए धोबियों और टोपी बेचने वालों और दवा बेचने वालों के संरक्षक माने जाते हैं। ये दोनों संत क्रिस्तीय पवित्रता के दो विभिन्न पहलुओं, दो विभिन्न आयामों को प्रतिबिंबित करते हैं। फिलिप विश्वास का प्रचार करते हैं तो संत याकूब सेवा कार्य का प्रचार करते हैं, और फिलिप पवित्र कामनाओं का प्रचार करते हैं तो याकूब मन की शुद्धता का प्रचार करते हैं। आज के पहले पाठ में कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 15वें अध्याय से लिए गए पाठ में हम सुनते हैं कि संत पौलुस प्रभु यीशु के जी उठने का लगातार प्रचार करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थ के कुछ लोगों की बात को सुनते हैं, वे लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु जी नहीं उठे हैं, पुनरुत्थान के खिलाफ वे लोग प्रचार करते हैं। इसीलिए पौलुस उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को विश्वास का जो मुख्य बात हमने कही है, उसी मुख्य बात पर विश्वास करो और बातों पर विश्वास मत करो। वो मुख्य बात क्या है कि यीशु क्रिस्त हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, वे दफनाए गए और फिर जी उठे। और पौलुस इसका प्रमाण देते हैं कि जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने सभी प्रेरितों को दर्शन दिए और अन्य लोगों को दर्शन दिए, और विशेषकर वो नाम लेते हैं याकूब का नाम। तो याकूब, फिलिप और अन्य प्रेरितों ने यीशु के साथ जीवन जिया, उनके दुख तकलीफ़ों को सामने देखा, उनके क्रूस मरण के वे गवाह बने, और यीशु कब्र में दफनाए गए उसके भी वे साक्षी हैं। लेकिन साथ साथ यीशु के जी उठने के और यीशु के द्वारा दिए गए दर्शनों के वे साक्षी हैं। इसीलिए वे यीशु के लिए, यीशु के नाम का प्रचार करते हैं और यीशु के लिए शहीद भी बने। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप यीशु से एक सवाल पूछते हैं, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। फिलिप यीशु से कहते हैं, हे प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए।
और यीशु फिलिप का नाम लेकर ये कहते हैं कि मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने पिता को नहीं पहचाना। उससे पूर्व यीशु थॉमस का भी नाम लेकर उससे बात करते हैं। और एक बार अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े होकर यीशु ने जकेऊस को उसका नाम लेकर पुकारा और उन्हें संबोधित किया। अपने प्रेम और अपनी करुणा, अपनी क्षमा का प्रदर्शन यीशु ने किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी मानव की इच्छा यही रहती है कि ईश्वर हमारा नाम लेकर पुकारे, हमसे प्रेम से बातें करे, हम पर भरोसा रखे। और प्रभु यीशु वही करते हैं। जब हम ईश्वर की ओर निहारेंगे और उसका नाम लेकर उससे बातें करेंगे, तब ईश्वर कौन है, क्या है, इस सच्चाई से हम अवगत हो जाएंगे। ईश्वर हैं जो कहते हैं मैं हूँ जो हूँ, यानी ईश्वर सत्य है, परम सत्य, जो प्रेम का सत्य है, करुणा का सत्य है, क्षमा और उदारता का सत्य है। हम यीशु की आंखों में आंखें डालकर देखें तो हम परम पिता को देखेंगे, उन्हें पहचानेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए हम पापियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर, मौत को हराकर हमें पुनर्जीवन देने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए हम तेरे पास आते हैं। यीशु के द्वारा प्रेरितों के साथ हम तेरे पास आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो विश्वास प्रेरितों में था, अटूट विश्वास, अपनी जान की कुर्बानी देने का भी वो मजबूत विश्वास, ताकि हम विश्वास के लिए, प्रभु यीशु की शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए और जीवन के हर पीड़ा और दुख का अर्थ समझते हुए स्वर्ग की ओर लक्ष्य देखते हुए जीवन में आगे बढ़े। सुसमाचार का प्रचार, हमारे अंदर मुक्ति का अनुभव और उस आनंद का प्रचार करते हुए हम अन्य लोगों के साथ आनंद को साझा करते हुए तेरे पास पहुंच सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी